मारो खाएगी, बयान देगी तो भर पेट पीटेंगे उसको, जाके खोज रहे हैं हम कि अगर मिले। हम इसलिए उसको नहीं 2 थप्पड़ लगाना चाह रहे हैं, हम इसलिए 2 थप्पड़ लगाएंगे क्योंकि उसको उस गलती पे कोई थप्पड़ लगाने वाला नहीं मिला कि दूसरे दिन हमारी गाड़ी उसके स्कूल में पहुंचती है कि नहीं? बिल्कुल पहुंच जाएगी। मतलब आप जाकर के सस्पेंड करवा देंगे? बिल्कुल, स्कूल में प्रिंसिपल को बोलेंगे इस लेडी को तुरंत सस्पेंड कीजिए आप यहाँ से। संस्कारहीन औरतें हैं, उन्हें फिर घर परिवार बच्चों का कोई लोक लाज नहीं होता। उन्हें लगता है मैं खुश हूं तो दुनिया खुश। उसे तो बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के समाज को रोड पे मारना चाहिए कि जो माँ अपने बच्चे की नहीं हुई वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। प्रेमी तो दूर की बात, जेनजी जिसको आप बोलते हैं, ये उन लोगों के करामात हैं। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं होता था। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पर हवा, एक गाना भोजपुरी का है जो आज बिहार के हाजीपुर में ऐसे ही गाने को चरितार्थ किया गया है। एक मामला आया हाजीपुर से जहां पर एक पति लगभग 11 सालों तक अपनी पत्नी को पढ़ाता है। सरकारी नौकरी जब होती है, लड़की जब बीपीएससी शिक्षिका बन जाती है तो अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी को पसंद करने लग जाती है। इसी मामले पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संयोजिका वीना मानवी जी हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, हाजीपुर का मामला आपने सुना होगा। हाँ। अमन और गुंजन की जो 10 साल का उनका बच्चा भी है, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत गंदे स्वरूप में देख रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से इसको देख रहे हैं। देखिए, आप सभी के लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहिए बीवियों को, नहीं करना चाहिए, लेकिन आप ये बीपीएससी वाला जो खेल हुआ हमारे बिहार में पिछले 3 से 4 सालों में आपने देखा होगा, हर साल 2-3 लड़कियों का मामला आता है, हर साल 3-4, वो तो सोशल मीडिया पे आता है। ऐसे आप देख लीजिए बीपीएससी टीचर्स में जो सुनने को भी मिलते हैं, आए दिन विवाद चल रहा है पति पत्नियों का। क्योंकि देखिए वो क्या होता है ना, एक हाउसवाइफ मेंटेलिटी के साथ लड़की घर में आती है, उसके बाद उसको पढ़ने का भूत सवार होता है और वो पढ़ती है, लिखती है, आगे बन जाती है। तो जो क्राइसिस उसकी फैमिली में था, पैसे की किल्लत, वो क्राइसिस से वो बाहर निकल जाती है। तो जो वो क्राइसिस से बाहर निकल गई तो डेफिनेटली एक उड़ान तो भरेगी। जो संस्कार ही महिला होगी वो नहीं भरेगी, लेकिन जो संस्कारहीन औरतें हैं उन्हें फिर घर परिवार बच्चों का कोई लोक लाज नहीं होता। उन्हें लगता है मैं खुश हूं तो दुनिया खुश है। वो सिर्फ मैं पे विश्वास करती है, हम पे विश्वास वो नहीं करती है महिलाएं। तो वैसी महिलाओं को समाज से बिल्कुल काट देना चाहिए। वैसी महिला जो अपने पति के साथ तो मान लीजिए मिसबिहेव कर रही है, लेकिन जो बच्चे के साथ भी मिसबिहेव करे उसे तो बिल्कुल दौड़ा दौड़ा के समाज को रोड पे मारना चाहिए कि जो माँ अपने बच्चे की नहीं हुई वो दुनिया में किसी की नहीं हो सकती। प्रेमी तो दूर की बात है, जो किसी के कारण पति को छोड़ दी, माँ बाप को छोड़ दी, सास ससुर को छोड़ दी, अपने पैदा किए हुए बच्चे को छोड़ दी, वो तेरे साथ कितने दिन टिकेगी बे? तेरे को नहीं समझ में आ रहा? तुमको कुंवारी लड़कियां नहीं मिल रही थी, शादीशुदा पे गया तू। ये सब गलत बात है। पता है, ये समाज की कुरीतियां हैं जिसको हम लोगों को बदलना पड़ेगा और 1-2 लड़कियों को सोटना भी पड़ेगा दौड़ा दौड़ा के, तब दूसरा डरेगा। अच्छा मैम, शादी से पहले की अगर बात करें तो लड़की के पिताजी मजदूर थे, बहुत ही गरीब परिवार से आती थी और लगभग 19 से 20 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है। उस वक्त लड़के की उम्र 33 साल के लगभग थी, है ना, और लड़के की माताजी सरकारी शिक्षिका थी। उसके बाद शादी होती है और उसके बाद इतना बड़ा मतलब जो भी हुआ, जो प्रकरण हुआ, उसके बारे में आप क्या देखिए? अब देखिए इसके परिवार का सिनेरियो देखिए। एक गरीब परिवार की बच्ची एक थोड़े बड़े परिवार में जाती है जहां पे वो परिवार उसको अपने घर की बच्ची की तरह पढ़ाता है, लिखाता है। लड़की का माँ बाप का ये दोष है कि तुम 33 साल के लड़के से उसकी शादी कर रहे हो। अब वो 33 साल का गैप और 19 साल में बहुत बड़ा एक गैप होता है पति पत्नी में। अब जब उसको प्यार करने की उम्र आई तो उसको प्रेमी मिल गया, वो अपना प्यार कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम है कि एक 10 साल का बच्चा भी इसके बीच में आ गया जो इसके लिए गले की हड्डी बन रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पेरेंटल दोष भी होता है। सिर्फ अकेले किसी एक को हम दोषी नहीं करार कर सकते हैं, चूंकि उसका संस्कार, उसका परवरिश, उसकी देखरेख ऐसे वातावरण में हुई कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज। अच्छा, तो मैम अब कोई अपनी पत्नी को कैसे पढ़ाएगा? कर्ज लेकर के, जमीन बेच करके, और जो अपने, चूंकि पति फोटोग्राफर था, फोटो खींचता था शादियों में जाकर के, और जो भी पैसा आता था अपनी बीवी को पढ़ने में, है ना, घर का पूरा देखरेख करने में लगा देता था। तो अब कैसे कोई पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगा? ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का मामला आ जाने से आप पूरे के पूरे समाज की पत्नियों को गलत थोड़ी बोल सकते हैं। हम लोग भी तो हैं, हर दुख के साथ भी अपने पति के साथ रहे, कहाँ अपने पति को छोड़ दिए। बहुत दुख हमने भी देखा अपने जीवन में। हमारे बच्चे बड़े संस्कारी हैं, हमारे बच्चे आप लोग के सामने रहते हैं, तो आप सबको कैसे बोल सकते हैं? इसी ऑफिस में अभी 10 महिला बैठी है जो काम कर रही है, जिनके पति, अभी वो जो एडवोकेट बैठी हैं बाहर, उनके पति पढ़ा रहे हैं, सुबह पहुंचा के गए। तो हर महिलाओं को तौला नहीं जा सकता इन चीजों से, लेकिन ज्यादातर केसेस इसी तरह के आजकल हो रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है।
ये जो एज 25 से 35 साल वाली जो महिलाएं होंगी, जो अभी बनी है नया नया न्यू जेनजी जिसको आप बोलते हैं, ये उन लोगों के करामत हैं। हम लोग के जमाने में ये सब नहीं होता था। अच्छा मैम, एक बात और इस पे उठता है कि लड़का पति कहता है कि हम सुंदरता देख करके शादी किए थे, तो क्या यही सुंदरता उसके लिए शराब बन गया? कहीं ना कहीं खूबसूरत बीवी बहुत सारे मर्दों के लिए गले की घंटी तो बन ही जाती है। अच्छा। वो मैक्सिमम केसेस में आप देखिएगा खूबसूरत बीवियों का पति निठल्ला निकम्मा बन जाता है, क्योंकि उसका आधा सा ज्यादा टाइम अपनी बीवी की तरफ चला जाता है। किसी से बात तो नहीं कर रही, किसी को देख तो नहीं रही, किसी को, अब वही करते करते ना कुछ होते हुए भी शक के घेरे में बीवी रहती है, और अंत में एक वक्त ऐसा आता है कि बीवी हाथ से निकल ही जाती है। तो ये सब है, फैक्ट है। मतलब जो भी लड़का शादी करे सुंदर लड़कियों से शादी ना करे? नहीं करे, हर सुंदर लड़की थोड़ी इस तरह की होती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में सुंदर बीवियों की सुरक्षा करना पति के लिए एक ड्यूटी बनती है, और वो हर पति के लिए बनती है। इस आपके लिए भी बनेगी है। अगर सुंदर बीवी आएगी तो थोड़ा मान सम्मान इज्जत प्यार से रखिएगा, नहीं तो उड़ते देर नहीं लगती सुंदर बीवियों को। मैम सरकारी नौकरी की अगर बात की जाए, सरकारी नौकरी होती है, बीपीएससी शिक्षिका बनती हैं, उसके बाद वो उनको प्रेमी भी मिल जाता है, और प्रेमी भी वही बीपीएससी शिक्षक ही कहला रहा है कि बीपीएससी शिक्षक है, वो भी सरकारी नौकरी वाला ही है। और उससे भी बड़ी बात बताएं कि जब पति को छोड़ देती है पत्नी, कुछ महीनों के बाद पति की भी सरकारी नौकरी लग जाती है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, इसमें गलत क्या है? अब ऐसी परिस्थिति में अगर पति छोड़ता है तो पति को सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन होता है, केस चलता है, तो पत्नियों का भी सस्पेंशन टर्मिनेशन होना चाहिए। उन्हें भी नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए तत्कालीन व्यवस्था से, कि जब तक तुम अपना ये मामला समेट के नहीं आती हो, जाओ तलाक लेके जिस दिन आना उस दिन तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी। और मैम पति एलुमनी भी देता है। हाँ। जब डाइवोर्स होता है तो पत्नी भी को भी देना चाहिए एलुमनी। क्यों नहीं देगी? लाखों कमा रही है, हजारों में हो, तुम भी दे दो पति को। अगर बेरोजगार है तो क्या दिक्कत है? देना ही चाहिए। बच्चा चूंकि अब अपने पिता के पास रहना चाह रहा हाँ, है, तो बच्चे का खर्चा भत्ता दो, क्यों नहीं दोगी? जब पति दे सकता है तो पत्नी में हर चीज में बराबरी। और ले शब्द जान रही है महिलाएं, दे शब्द में इनको प्रॉब्लम है। बिल्कुल देना चाहिए, क्यों नहीं देगी? 100% हम लोग देते हैं अपने बच्चों को, हम लोगों ने देखा है, हमने अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी निभाई है। ऐसा थोड़ी है कि पति नहीं कमा रहा है तो पत्नी को जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहिए। जो संस्कारी पत्नियां होती हैं वो करती हैं, और संस्कारहीन पत्नियां बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती हैं। मतलब इस तरीके से आप गुंजन को संस्कारहीन कह रहे हैं? तो बिल्कुल संस्कारहीन है। संस्कार वाला तो उसने काम किया नहीं, उसने तो अपने बेटे के साथ गद्दारी कर डाली, बाकी के रिश्ते को तो छोड़ ही दीजिए। फिर आप पे भी भड़क के आप पे भी बयान दे देगी? तो क्या देगी वो मेरे पे बयान? जहाँ मारो खाएगी बयान देगी तो भर पेट पीटेंगे उसको। जाके खोज रहे हैं हम कि अगर मिले, हम इसलिए उसको नहीं 2 थप्पड़ लगाना चाह रहे हैं, हम इसलिए 2 थप्पड़ लगाएंगे क्योंकि उसको उस गलती पे कोई थप्पड़ लगाने वाला नहीं मिला, अन्यथा वो अपने बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं करती। अच्छा, तो मैम आखिरी सवाल होगा कि महिला विकास मंच की टीम क्या एक्शन लेने वाली है, क्या कुछ करने वाली है? देखिए, उनके पति अगर आएंगे तो डेफिनेटली उसको बुलाएंगे, ऑफिस में बुला के फिर बात किया जाएगा। जो बातें हैं वो आप लोग के सामने आएंगी। फिर मैम सस्पेंशन की भी बात कर रहे थे। सस्पेंशन की बात, एप्लीकेशन आए, देखिए दूसरे दिन हमारी गाड़ी उसके स्कूल में पहुंचती है कि नहीं? बिल्कुल पहुंच जाएगी। मतलब आप जाकर के सस्पेंड करवा देंगे? बिल्कुल, स्कूल में प्रिंसिपल को बोलेंगे इस लेडी को तुरंत सस्पेंड कीजिए आप यहाँ से। ये संस्कार बच्चों का खराब हो रहा है, सारा स्कूल उसका वीडियो देख रहा है, सब चीज देख रहा है। क्यों ये सब करना भाई बच्चों के बीच में? जाओ, 6 महीना में सब मामला लोग भूल जाएगा, तो उसके बाद ज्वाइन करना आके फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ महिला विकास मंच की संयोजिका वीना मानवी जी, चूंकि वीना मानवी जी कह रही है कि उसको सस्पेंड तक करवाएंगे, सस्पेंड कराने की भी बात कर रहे हैं, तो आगे क्या होता है, जो भी कुछ अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल चाहूंगा इजाजत। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और अब द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।